सरकार हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण हैं जो किसान से जुड़े उन हालातों के लिए भी जिम्मेदार हैं जो उसकी दशा को एक दयनीय रूप देते हैं। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे कि ऐसे मुद्दे पर जो लाख कवायदों पर पानी फेरती नजर आती है, जिनका उद्देश्य किसानों का हित है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे खेती को सुगमता प्रदान करने के मकसद से संचालित नहर निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं के बारे में, जो कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पर किसानों की परेशानी का कारण बन रही है। नहर निर्माण में इसी तरह की धांधलियों को लेकर पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट, अनियमितताओं का निर्माण। धर्मपुरी के धामनौर क्षेत्र से गुजरने वाले नहर निर्माण में अधिकारियों एवं ठेकेदार की मिलीभगत से धांधली की जा रही है। नहर के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। जब हमारी टीम ने निर्माण स्थल पर जाकर सच्चाई जाननी चाही, तो देखा कि ठेकेदार द्वारा निर्माण में घटिया रेत, लोकल सीमेंट और टूटे पाइपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हमने इस बारे में सब इंजीनियर कोलारे से बात की, तो उनका कहना था कि इसमें घटिया क्या है। वहीं किसानों का कहना है कि निर्माण कार्य की जांच कराकर उसका टेंडर निरस्त किया जाए। नहीं, निर्माण के समय पूरी तरह से गुणवत्ता देखी जाती है, मटेरियल की गुणवत्ता देखी जाती है। जो खराब माल होता है उसको रिजेक्ट किया जाता है और फिनिश्ड कंक्रीट की जो है 28 दिन में पूरी स्ट्रेंथ आ जाना चाहिए। प्रदेश सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, नहर निर्माण करा रही है, लेकिन ठेकेदार और आला अधिकारियों की मिली धर्मपुरी का, जहां नहर निर्माण में खुलेआम धांधली की जा रही है। टूटे हुए पाइप लगाए जा रहे हैं, लोकल सीमेंट लगाई जा रही है, घटिया निर्माण किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो किस तरह की अनियमितताएं बरती जा रही हैं धर्मपुरी में नहर निर्माण में, सीधे जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे धर्मपुरी संवाददाता जगन्नाथ यादव के पास। जगन्नाथ, किस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही हैं, अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं नहर निर्माण में, जानना चाहेंगे विस्तार से। जी हिमांशु जी, बताना चाहूंगा निर्माण जो हो रहा है किसानों के हित के लिए हो रहा है जी। जो काम हो रहा है वो इस तरह का घटिया किस्म का हो रहा है जी। किसानों ने भी मेरे को कई बार बताया कि ये लोग आप खेत पे जाओ और देखो कि काम इतना घटिया हो रहा है, धूल वाली रेती चला रहे हैं और घटिया सीमेंट चला रहे हैं, जहाँ वाइब्रेटर का यूज होना चाहिए वो नहीं चला रहा है, सब इंजीनियर साइड पे नहीं आ रहा है जी। और जिसके क्यूरिंग होना चाहिए, क्यूरिंग के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है, वाइब्रेटर तक यूज नहीं हो रहा है, पूरी लापरवाही बताई जा रही है वहाँ पे। और इंजीनियर मैं 5 बार साइड पे गए, एक बार भी वहाँ पे साइड पे नहीं दिखे जी। और जब मीडिया को इस चीज की सूचना मिली और मीडिया साइड पे गए, तो ठेकेदार के आदमी काम छोड़कर वहाँ से भाग गए जी। जगन्नाथ, जब क्षेत्रीय किसान जो हैं, वहाँ स्थानीय जो किसान है, वो किस तरह से विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर? किसानों का विरोध ये कर रहे हैं कि अभी गत दिनों ओंकारेश्वर परियोजना साइट की करीब 26 हेक्टेयर जमीन नहर फटने से खराब हो गई है। कहीं ऐसा न हो कि ये हादसा इन किसानों के साथ हो जी। तो जब किसान इस बात पर विरोध जता रहे हैं, तो ऐसे में अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? सर, अधिकारी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। जब इस संबंध में इस चतुर्वेदी से बात की गई, तो बोले हमारा निर्माण गुणवत्ता पूर्वक हो रहा है, हमारे अधिकारी चेक कर रहे हैं और 28 दिन बाद हम आपको जवाब देंगे जी। तो जब किसान विरोध कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, मीडिया ने भी हस्तक्षेप किया है, तो आला अधिकारियों का क्या कोई दल निरीक्षण करने पहुंचा है मौके पर? क्या मुआयना किया गया है कि गुणवत्ता सही है कि गलत? अभी तक कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचे हैं साइट पे। जब इनसे बात की संबंध में, तो उन्हें 28 दिन का अपने को टारगेट दिया गया था कि 28 दिन बाद हमारी क्यूरिंग होती है और जब चेक करेंगे और हमारा काम गुणवत्ता पूर्वक है। क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ये पूरा मामला आया है, जहां पर किसान इतना विरोध कर रहे हैं, आला अधिकारी अपनी अपनी कह रहे हैं, तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है इस मामले को देखते हुए? सर, जनप्रतिनिधियों का भी ये विरोध है कि किसानों के साथ जो आज कार्य हो रहा है वो कार्य गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो रहा है
और इन्हें आगे चल के कई तकलीफों को सामना न करना। जगन्नाथ, यही बात जब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मान रहे हैं और वहां के स्थानीय किसान भी मान रहे हैं कि जो कार्य किया जा रहा है वो गुणवत्ता विहीन है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो ऐसे में आला अधिकारी अपनी बात कह रहे हैं गुणवत्ता की, तो किसकी बात सच मानी जाए और आला अधिकारी इतनी लियतलाली क्यों कर रहे हैं? सर, कहीं न कहीं इन अधिकारियों की ठेकेदार से साठगांठ है, ये उन लोगों का पक्ष ले रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ बात चल रही है धर्मपुरी में होने वाले निर्माण कार्य की, जिसमें शिकायत मिल रही कई तरह का लापरवाही बरती जा रही है, और इसी मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं सहायक यंत्री SN चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। सर चतुर्वेदी जी, पूरा मामला धर्मपुरी में सामने ये आ रहा है कि वहां के क्षेत्रीय किसान, जो स्थानीय किसान है, उनका कहना ये है कि जो नहर बनाई जा रही है उसके निर्माण में काफी अनियमितताएं सामने आई हैं, काफी लापरवाही बरती जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये किसानों को और चैनल को तो जब मैंने ही उस काम को तोड़वाया था, इसके बाद ही ज्ञात हुआ था जी। मैंने ही जाके तोड़वाया था पहले उसको जी, और तब से वो काम बंद है। उसके जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी चेंज किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। जी, मतलब आप मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं किसानों की बात सत्य है और वहां पर काफी लापरवाही बरती गई है, घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है नहर निर्माण में? नहीं, हार्डली 1-2 लाख रुपए का काम था जो मैंने तोड़वाया है। जी, मतलब अनियमितताओं के चलते सामने अनियमितताएं आई, उसके बाद आपने ये कार्य को रुकवाया है? हाँ, जब क्वालिटी उसकी खराब लगी तो उसको तोड़वा दिया गया था। रुकवाया तो नहीं है, तोड़वा दिया गया था। तो अब इस पूरे मामले जहाँ पर अनियमितताएं बरती गई हैं, घटिया निर्माण कार्य किया गया, तो ऐसे में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, काम हो ही नहीं, काम तो काफी लंबा चल रहा है। जहाँ भी यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई घटिया काम हो रहा है तो उसको तुरंत तोड़वा देते हैं। चतुर्वेदी जी, यही जानना चाहते हैं, जब सरकार निर्माण कार्य के लिए निर्माण राशि मुहैया कराती है, वो चाहती है कि किसानों को काफी समय तक इसका लाभ मिले, तो फिर इस तरह के घटिया निर्माण कार्य क्यों किए जाते हैं? आपने कार्रवाई करके रुकवा दिया, बहुत अच्छा था, लेकिन आखिर ऐसे निर्माण कार्य किए क्यों जाते हैं? जिस दिन हुआ उसी दिन तोड़ा गया। वो तो निर्माण कार्य तो सतत चल रहा है, घटिया निर्माण होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जी, लेकिन जो दोषी हैं जिनका आपने निर्माण कार्य रुकवाया है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है और किस तरह की कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? नहीं, यदि निर्माण पूरा हो चुका है तो उनका पेमेंट रोक दिया जाता है, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी है उसकी परफॉर्मेंस गारंटी है, 1 साल तक वो केनाल को रन करके देंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार का लीकेज होगा तो उसको सुधार के देंगे। इसके लिए उनकी SD और 10% राशि काटी गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी इस बातचीत के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, राय देने के लिए। तो हमारे यहाँ साथ में जुड़े थे सहायक यंत्री SN चतुर्वेदी, जिन्होंने खुद माना कि हाँ, यहाँ निर्माण कार्य में काफी धांधली सामने आई है और निर्माण कार्य को देखते हुए उन्होंने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। अभी कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है, जब सरकार काफी योजनाएं चला रही है हितग्राहियों के लाभ के लिए, तो आखिर क्यों हितग्राही उससे महरूम रहते हैं? क्यों निर्माण कार्य में इतनी धांधली बरती जाती है? क्यों निर्माण कार्य में इतनी लापरवाही बरती जाती है? बात चल रही थी नहर निर्माण की, नहर जिससे किसानों के खेत में पानी जाता है, किसानों की फसल उगती है, किसानों को काफी सहायता मिलती है। ऐसे में अगर ऐसी लापरवाही सामने आती है तो कहीं ना कहीं आला अधिकारी और ठेकेदारों के ऊपर सवालिया निशान लगते हैं। तो नहर निर्माण में इन्हीं सब अनियमितताओं के चर्चे में हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं सब इंजीनियर कुलारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। कुलारी जी, जहां निर्माण कार्य किया जा रहा है नहर का, वहां से काफी अनियमितताओं की शिकायत आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? किस टाइप की शिकायतें आ रही? जी, साफ तौर पर वहां शिकायत आ रही है कि जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें काफी घटिया सामग्री का सीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, टूटे हुए पाइप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हेलो जी, वहां शिकायत ऐसी आ रही है कि घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है, घटिया दर्जे का सीमेंट यूज किया जा रहा है, पाइपलाइन टूटी हुई है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? जी कोलारे जी, यहाँ बात ये चल रही है कि जो निर्माण कार्य किया जा रहा है धर्मपुरी में नहर का, उसमें काफी दोयम दर्जे का सीमेंट यूज किया जा रहा है, साथ ही साथ जो पाइपलाइन है वो भी टूटी हुई है, तो काफी अनियमितताओं की बात कही जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? शायद
लग रहा है कि आपके पास जवाब नहीं है, शायद आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं या सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन किसानों की जिनके लिए ये योजनाओं को बनाया गया है, जिनके लिए योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन नहर निर्माण में काफी अनियमितताएं बरती जा रही है। और जब इसका जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ऐसे हमें आपकी आवाज साफ आ रही है, लेकिन यहाँ बात जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है उस नहर में, क्यों सीमेंट जो इस्तेमाल किया जा रहा है काफी घटिया दर्जे का किया जा रहा है, पाइपलाइन टूटी हुई पाइपलाइन इस्तेमाल की जा रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं काफी तरह की अनियमितताएं और धांधली सामने आ रही हैं। बात करना चाहिए MS कोलारे जो कि सब इंजीनियर हैं, तो उनको हमारी आवाज नहीं आ रही थी, शायद सुनना नहीं चाह रहे थे और जवाब नहीं देना चाह रहे थे कि क्यों आखिर टूटे हुए पाइपलाइनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों आखिर घटिया सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतनी सारी अनियमितताएं क्यों आ रही हैं। क्योंकि क्षेत्रीय किसान बार बार इसकी शिकायत कर रहे हैं और उनका कहना है कि पूरी जांच पड़ताल करवाने के बाद जांच कराकर निर्माण कार्य और उसका टेंडर निरस्त किया जाना चाहिए। ये सभी मांग कर रहे हैं क्षेत्रीय किसान, जो चाहते हैं कि जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो नहर उनके लिए बनाई जा रही है, वो बिल्कुल सही तरीके से बने और उसका काफी लंबे समय तक वो उसका इस्तेमाल करें। लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं किस तरह से टूटे पाइप लाइन बिछाए गए हैं, साथ ही साथ काफी खराब निर्माण कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों और ठेकेदारों की साठगांठ साफ तौर पर सामने आती है। यहाँ पर जब हमारी बात हुई, हम आपको याद दिलाते एक बार और, जब इस मामले पर हमारी बात हुई सहायक यंत्री SN चतुर्वेदी से, तो उनका भी यह कहना था कि हाँ, यहाँ पर अनियमितताएं काफी सामने आई हैं और अभी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जानते हैं कि अनियमितताएं सामने आ रही हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों सरकार के द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में इतनी धांधली की जाती है? तो धर्मपुरी में नहर निर्माण कार्य में काफी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। जब इस मामले में बात करना चाहते हैं इंजीनियर साहब से, तो उनको हमारी आवाज सुनाई नहीं देती है। फिलहाल इस मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं विधायक कांचीलाल मेड़ा जी। मेड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। जी जी जी। विधायक जी, जिस तरह से धर्मपुरी में नहर निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहां पर काफी अनियमितताओं की शिकायत मिल रही है। क्षेत्रीय ग्रामीणों का भी कहना है कि पूरी जांच कराकर टेंडर निरस्त किया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ पे जो नहरें हो रही है साहब, वहाँ पे बड़े घटिया निर्माण हो रहा है वहाँ पे जी। और हमने भी जाके सर्वे किया है जी। तो वहाँ जो माल लगाया जा रहा, सीमेंट और रेती है, गिट्टी है, रेती मिट्टी वाली लगाई जा रही है और मतलब कोई बहुत सारी अनियमितताएं हैं और कोई सरकारी कोई अमला नहीं देखता है। प्राइवेट कंपनी कोई साउथ की आके कर रही है, जो भी जाता है पूछने के लिए तो उनके मैनेजर वगैरह भाग जाते हैं वहाँ से जी। और कोई किसी से मतलब जवाबदार व्यक्ति कोई नहीं मिलता वहाँ की ये किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, ऐसा पूछने के लिए भी जा रहे हैं तो कोई मिलने के लिए तैयार नहीं मतलब वहाँ पे। तो हम भी गए थे और कोई सरकारी अधिकारियों का कोई कमांड नहीं है वहाँ पे। तो मेड़ा जी, आप खुद मौके पर गए थे, आपने खुद देखा कि अनियमितताओं का दौर वहां पर जारी है, तो ऐसे में आप अपनी तरफ से किस तरह की कार्रवाई करेंगे? तरफ से ये कार्रवाई करूंगा और विधानसभा में भी उठाऊंगा इस मामले को जी। कि जो निर्माण हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है वो बड़ी घटिया किस्म का निर्माण हो रहा है। नहरें मतलब जो और नकली कंपनी की सीमेंट लग रही है और जो भी मटेरियल जो। जी मेड़ा जी, आप विधानसभा में ये मामला उठाएंगे, लेकिन हम आपके तुरंत जानना चाहते हैं कि आप तुरंत क्या कार्रवाई करेंगे इस पर? और उसके बाद में विभाग को भी लिखूंगा, एनवीडी विभाग वो गलत तरीके मतलब काम कर रहे हैं और जो कंपनी वो जैसे मतलब नहर बनना चाहिए, आगे जाके ये नहर फूटेगी, किसानों को होगी और कई खेतों के नुकसान होंगे। ये इसलिए ये नहर अच्छी बनना चाहिए, इसलिए मैं नर्मदा विभाग के मंत्री को भी लिखूंगा पत्र और इस पे उचित कार्रवाई हो। जी मेड़ा जी, बिल्कुल उचित कार्रवाई हो। लेकिन जब हमने इस मामले में वहाँ सब इंजीनियर से बात करना चाहिए तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और उन्होंने साफ बोल दिया कि आपकी आवाज नहीं आ रही, जबकि सुचारू रूप से बात चली थी। लेकिन एक बात जानना चाहेंगे, जब खुले तौर पर अनियमितताएं सामने आती है तो आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार किसको माने?
इस लापरवाही का अब ये विभाग ही है, पूरा लापरवाही का विभाग। ये तो मतलब साठ गांठ करके ये कुछ जैसे भी कैसे भी करके मतलब नहर को पूरी कर दी जाए। और ये आज ये जो काम कर रहे हैं ठेकेदार, आने वाले 10 साल बाद ये ठेकेदार नहीं रहेंगे जी। ये ठेकेदार चले जाएंगे बना के, फिर विभाग को कितनी परेशानी आएगी। और ये सब झेलना किसानों को, लोकल के लोगों को, मतलब यहाँ इनकी कमी पेशी लोगों को झेलना पड़ेगी। तो इसलिए ये कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि यहाँ जो नहरें बन रही है वो अच्छी बने, और अगर जो अधिकारी नहीं सुन रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उनको चेंज कर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर जो ठेकेदार हैं वो तो काम करके चले जाएंगे, लेकिन परेशान होंगे क्षेत्रीय ग्रामीण। तो इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है, जो कि आपसे उम्मीदें लगी हैं वहां के क्षेत्रीय ग्रामवासियों की। बहुत बहुत धन्यवाद मीणा जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस और मिलीभगत नहर निर्माण में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। और अब हम बात करेंगे शिवपुरी की, जहां पर करोड़ों की लागत से निर्मित नहर कुछ ही सालों में अपनी बदहाल अवस्था पर पहुंच गई। ठीक है, ऐसे भी रखना है। एक और मध्य प्रदेश सरकार सिंचाई के लिए करोड़ों व अरबों रुपए लगाकर तरह तरह की बांध व परियोजनाएं बना रही है, लेकिन शिवपुरी जिले के खनियादाना तहसील अंतर्गत ग्राम चुंगीपुर के पास करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई पानी होते ही अचानक टूट गई। इस नहर को बने 5 साल हुए हैं, लेकिन इस नहर की हालत काम की नहर बन गई है। राजघाट नहर परियोजना द्वारा सामने यार। करीब 2 साल पहले ग्राम जुंगीपुर के पास ये नहर पानी छोड़ने से अचानक 150 मीटर लंबाई तक फूट गई थी और इस नहर का पानी किसानों के पूरे खेतों व गाँव में भर गया था, जिससे ग्रामीणों का लाखों का नुकसान हुआ था। वहीं जब ये मामला विधायक केपी सिंह ने विधानसभा में उठाया तो तत्काल प्रभाव से राजघाट नहर परियोजना के कार्यपालक को बुलाकर नहर को सही कराया गया, लेकिन इसके बाद देखा लगती दोबारा फूट गई और उसका हजारों खेतों में बह गया। लेकिन मौके पर संबंधित अधिकारी नहर फूट जाने के बाद भी 2 दिन तक नहीं पहुंचे। परसों रात में फूट गई। कैसे? एकाएक जी नहीं जानकारी, कह रही पानी आया और टूट गई। अच्छा, कब बनी थी ये? 8-10 साल पहले बनी थी। इससे पहले भी ये? हाँ, एक बार और टूटी थी। कितने दिन पहले? करीब 2 साल। इसी जगह से स्माइल से वो कर रहे थे गुणवत्ता को छुपाते नजर आए। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि नहर टूट गई है, हमने रबी सिंचाई 2012-13 के लिए चालू किया, पानी ला रहे थे और ये 29 तारीख के 12 बजे घटना काटा गया और इसकी बाकायदा FIR हमारे नहर की गुणवत्ता की हकीकत तो इससे ही समझ आ जाती है कि महज 2 वर्ष में ये नहर 300 मीटर की लंबाई में 2 बार फूट चुकी है। लेकिन दूसरी ओर ये भ्रष्ट अधिकारी अपने निज हित के लिए इसे दीमक की तरह चाटने से बाज नहीं आ रहे। योगेंद्र जैन, भारत समाचार, शिवपुरी। तो शिवपुरी की राजघाट नहर अपनी बदहाल अवस्था पर आंसू बहा रही है। 5 साल में 2 बार ये नहर फूट चुकी है, वैसे ही पानी छोड़ा गया। ये नहर खेतों की ओर